Question number 4. Describe the set of competencies that must be kept in mind while administering a psychological test. Developing the skills of psychological testing is important since tests are important tools used for the assessment of individuals for various purposes. ये स्किल भी क्या कहते हैं बहुत ज़रूरी होती है साइकोलॉजिकल टेस्ट को मेज़र करने के लिए, ठीक है। और क्या कहते हैं चाहे वो इंडिविजुअल को हो या फिर ग्रुप में हो, ठीक है, और विभिन्न प्रकार से। प्रॉपर ट्रेनिंग इज़ रिक्वायर्ड फॉर एडमिनिस्ट्रेशन स्कोरिंग एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ टेस्ट। इसमें ट्रेनिंग दी जाती है टेस्ट को कैसे स्कोर करना है, कैसे एक्सप्लेन करना है, कैसे एडमिनिस्टर करना है, कैसे देखना है, कैसे बताना है, ये सारी चीज़ें। साइकोलॉजिस्ट स्टडी इंडिविजुअल्स difference based on factors such as occupations, age, gender, education, culture, etc. इसमें विभिन्न तरीके से स्टडी कराई जाती है। किसके फैक्टर कौन कौन से रहते हैं इसमें? एज पे, आयु क्या रहती है, अगर कोई जॉब में है तो जेंडर क्या है, मेल फीमेल, एजुकेशन क्या पढ़ाई कर रहे हैं, कल्चर कैसा है, ठीक है। While using psychological test, following factors must be kept in mind. First, an attitude of objectivity, ठीक है, ऑब्जेक्टिव रहना है, उसमें सब्जेक्टिव नहीं होना है। साइंटिफिक ओरिएंटेशन, standard interpretation must be kept in mind. For example, in organization and personal work, in business and industry, where specialized tests are used to select individual for a specific job, it is essential to use actual performance records or ratings as a criterion for establishing validity of a test, ठीक है। उसमें क्या कहते हैं कैसे इंटरप्रेट करना है, कैसे उसकी वैलिडिटी, कैसे उसको वैलिड मतलब रिलायबिलिटी उसकी रहे, जो भी विशेषता है, क्षमता है मेज़र करने की, वो सारी चीज़ें उसमें रहे, कुछ भी इससे बाहर ना जाए, ठीक है। सपोज द पर्सनल डिपार्टमेंट वांट्स टू नो वेदर अ सर्टेन साइकोलॉजिकल टेस्ट कैन हेल्प इट टू आइडेंटिफाई पोटेंशियलिटी ऑफ बेस्ट स्टेनोग्राफर्स। तो उसमें मेज़र करेंगे कि अगर मान लो कोई भी ऑक्यूपेशन, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है जो मेज़र करना चाहता है टेस्ट के थ्रू कि अगर कोई किसी स्टेनोग्राफर में क्या क्या पोटेंशियल है, क्षमता क्या क्या है उसके अंदर, ठीक है, क्या क्या स्किल्स है। इट मस्ट बी एस्टेब्लिश्ड दैट द टेस्ट डिफ्रेंशिएट्स अमॉन्ग एम्प्लॉयज़ ऑफ सेवरल परफॉर्मेंस लेवल। ये यूज़ होता है डिफरेंट लोगों पे, डिफरेंट एम्प्लॉयज़ पे, और मेज़र करता है उनके इंडिविजुअल्स एस्पेक्ट को। इट शुड बी फाउंड द परफॉर्मेंस ऑफ द job a newly employed worker selected on the basis that indeed matches with his or test scores। और इसके थ्रू न्यू इंटरव्यूअर, न्यू एम्प्लॉय को भी सेलेक्ट करते हैं जो भी स्कोर इस पर मिलता है। What is the typical format of a counseling interview? Interview refers to purposeful conversation through face to face interaction, ठीक है। इंटरव्यू क्या होता है? फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है। इट फॉलोज अ बेसिक क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट, ठीक है। फर्स्ट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंटरव्यू आर सेट, इसका ऑब्जेक्टिव सेट होता है, ठीक है, किस उद्देश्य से किया जा रहा है। द इंटरव्यूअर देन प्रिपेयर ऑन इंटरव्यू फॉर्मेट, फिर क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, फॉर्मेट बनाया जाता है कि किस फॉर्मेट बनाएंगे। देयर इज़ अ बेसिक फॉर्मेट विच इज़ फॉलोड regardless of the interview's purpose, that is an interview थ्री स्टेजेस, ओपनिंग, द बॉडी, द क्लोजिंग, ठीक है, ऐसे होता है इंटरव्यू। ओपनिंग ऑफ द इंटरव्यू इन इन्वॉल्व्स establishing rapport between the two communicators so that the interview becomes comfortable.
Generally, the interviewer start the conversation, does most of the talking at the outset. This serves two functions. It establishes the goal of the interview. It gives the interviewee टाइम टू बिकेम कंफर्टेबल विद द सिचुएशन एंड द इंटरव्यूअर. इसमें क्या होता है कि अगर इंटरव्यू लिया जाता है तो उसमें दो मतलब जनरल टाइप में होता है. इसमें पूछा जाता है कि इसका गोल क्या है, उद्देश्य क्या है, और दूसरा कि जो एम्प्लॉय आया है उसको कंफर्टेबल फील हो सके इस वजह से. और फिर सेकंड है बॉडी ऑफ द इंटरव्यू. दिस इज़ द हार्ट ऑफ द प्रोसेस. ओके. In this stage, the interviewer asks questions in attempt to generate information and data that are required to fulfill required for the purpose. इसमें क्या होता है, वो क्वेश्चन उससे पूछते हैं जो चीज़ ऑर्गेनाइजेशंस या कहीं भी चाहिए उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन उसमें ली जाती है और पूछी जाती है जो रिक्वायरमेंट दी गई है उसको फुलफ़िल करता है उसके पर्पज़ को कि नहीं. ठीक है. सीक्वेंस ऑफ क्वेश्चंस. To accomplish the purpose of an interview, the interviewer prepares set of questions called a schedule for different domains or categories he/she wants to cover. To form the schedule, the interviewer must first decide on the domain categories under which information is to be generated. For example, for question used in job interview box 9, the interviewer selected various categories such as not use of the organizations last worked for, satisfaction with a past job, view on product, etc. इसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इंडिविजुअल से रिलेटेड. फिर अगर वर्क कर रहे थे तो पास्ट में कैसा वर्क था, अगर इसमें जो भी जिस ऑर्गेनाइजेशन में आना चाहते हैं उसके बारे में क्या नॉलेज है, कैसे स्किल्स है, कैसे क्वालिटीज़ हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं. ठीक है. These domains categories are the questions within them are formed ranging from easy to answer to difficult to answer. ठीक है. इसमें क्या रेंज होती है, इजी क्वेश्चंस भी होते हैं जैसे सेल्फ से रिलेटेड होते हैं और फिर उसके बाद इंफॉर्मेशन ली जाती है जो भी बाकी उन्हें कैसी नॉलेज है इसके बारे में. क्लोजिंग ऑफ द इंटरव्यू. While closing the interviewer should summarize what she has been able to gather, give a chance to interviewee to ask questions or offer comments. One should end with pick a discussion of the next step to be taken. ठीक है. इसमें क्या किया जाता है,